सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 13D। ठीक है, एम्बोस का ये क्वेश्चंस है, मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का है। क्वेश्चन नंबर 3 मेंसुरेशन चैप्टर 13। तो इस क्वेश्चन में हम इस क्लास में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4400, सो 4400 स्क्वायर सेंटीमीटर कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है। तो गिवन में दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया है 4400 स्क्वायर सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया है, एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या होता है 2 पाई आर, कितना है 110 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस समझ लीजिए, अगर ये सिलेंडर, अगर हम ये डायग्राम बना रहे हैं, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये नीचे से ये सर्कुलर पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। तो वही सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, तो 2 पाई आर का वैल्यू है 110 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो हमें हाइट निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। तो टू फाइंड में हम लिख देते हैं टू फाइंड, फाइंड हमें क्या करना है, ठीक है, टू फाइंड, तो फाइंड हमें करना है वॉल्यूम और हाइट। ठीक है, सो टू फाइंड में हम लिख देते हैं यहाँ पे नंबर 1 हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, और नंबर 2 में लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सो पहला हो गया हाइट निकालना है, दूसरा हो गया वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में देखें कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस दिया हुआ है और पहले हमें हाइट निकालना है। तो अगर हम हाइट, ये कर्व सरफेस एरिया इतना दिया हुआ है, तो हाइट अगर हम निकालें तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4400 बाई 2 पाई आर, क्योंकि ये 2 पाई आर जो है ये जब दूसरे साइड जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में, दूसरे साइड डिवाइड में चला जाएगा, और 2 पाई आर का वैल्यू हमें 110 दिया हुआ, तो यहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं। सिंपल है, तो पहले हाइट निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिखते हैं हियर कर्व्ड सरफेस एरिया is equals to 4400 centimeter square. So this implies 2 pi RH is equals to 4400, or this implies H is equals to 4400 by 2 pi R. So 4400 by 2 pi R का वैल्यू कितना है 110, तो काट देते हैं 1 0 से 1 0, 11 4 जा, सो ये 40 सेंटीमीटर हमारा हो गया हाइट। सो हाइट हमने निकाल लिया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा है वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो एच हमें पता है, पाई का वैल्यू हमें पता है, लेकिन रेडियस का वैल्यू हमें नहीं पता है। तो रेडियस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये 2 पाई आर दिया हुआ है, तो यहाँ से हम रेडियस का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो पहले हम रेडियस का वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालना है तो उसे देखते हैं। ठीक है, पहले हम रेडियस के वैल्यू को निकालेंगे। तो रेडियस का वैल्यू हम निकालते हैं। सो यहाँ पे नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ बेस
इज इक्वल्स टू कितना दिया है 110 सेंटीमीटर. सो दिस इम्प्लाइज 2 पाई r is equals to 110. So this implies r is equals to 110 by 2 पाई. तो 2 से अगर हम काट देते हैं तो 110 को तो कितना आ जाएगा 55. सो दिस इज इक्वल्स टू 55 इंटू, अब देखिए पाई का वैल्यू होता है 22/7 और ये नीचे है तो ऊपर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा. ठीक है, उल्टा हो जाएगा क्रिस क्रॉस. तो ये हो जाएगा 7/22. तो ये कर लीजिए 11 2 जा 11 5 जा तो 7×5 35/2. ये हो गया रेडियस का वैल्यू. सो रेडियस का वैल्यू हम 35/2 लेंगे. तो यहीं पे हम इसको सॉल्व ही कर देते हैं. ठीक है. सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू क्या होता है पाई r स्क्वायर h. सो पाई का वैल्यू है 22/7, r स्क्वायर मीन्स 35/2 इंटू 35/2 और हाइट हमारा अभी अभी निकला है 40. ठीक है. हम इस 35/2 को हम डिवाइड करके भी लिख सकते हैं 17.5, लेकिन यहाँ क्योंकि हमें काटना ही है तो हमने कुछ नहीं किया. ठीक है. तो 7 5 जा कट गया. 2 से अगर हम इधर काटते हैं तो 11, फिर इस 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 20. तो क्या आ गया हमारा 11 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 20. ठीक है. 11 इंटू 5 55 इंटू 35 2 से अगर इधर कर दे तो ये होता है 70. तो इधर एक और जीरो आ गया तो 700 हो गया. अब 55 को 700 से कर देते हैं तो 55 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में जीरो लगा देंगे 2. तो ये कितना 7×5 = 35, 3 35 और 3 38. तो ये कितना हो जाएगा 385 और ये बाद में 20 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया 38500. ठीक है. स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और सॉल्व करेंगे तो इजीली आ जाए. अब आते हैं अगले क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं, फिर समझते हैं और उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है हमारा यहाँ पे द सम ऑफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस. ठीक है. इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे गिवन लिख देते हैं. गिवन में आप लिख सकते हैं द सम ऑफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर. तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हाइट प्लस रेडियस इज इक्वल्स टू 37 मीटर. ठीक है. इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h प्लस r 1628 स्क्वायर मीटर. हम यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, आप लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इतना. तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको हमने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया. फाइंड इट्स वॉल्यूम. तो टू फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वॉल्यूम. फाइंड करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है. तो अब देखेंगे हमें वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h. पाई का वैल्यू हमें पता है 22/7 होता है. रेडियस, रेडियस तो दिया नहीं है सेपरेटली, हाइट भी सेपरेटली दिया हुआ नहीं है. तो हम रेडियस भी निकालेंगे, हाइट भी निकालेंगे और उसके बाद हम वॉल्यूम निकालेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं. ठीक. तो हियर हम क्या कर सकते हैं, ये वाला वैल्यू से लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू से लिखेंगे. हियर 2 पाई r h प्लस r इज इक्वल्स टू 1628. तो यहाँ पे क्या है h प्लस r का वैल्यू 37 दिया हुआ है. ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं, हमें रेडियस निकालना है. सो दिस इम्प्लाइज 2 पाई r इंटू 37 इज इक्वल टू 1628 और दिस इम्प्लाइज 2 पाई r इज इक्वल टू 1628 बाई 37.
7, तो 1628 है। अब 1628 को हमें 37 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 37 से हम डिवाइड करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं 37 से 1628। अब 37 से करेंगे, ये तो नहीं जा रहा है, तो 162, तो 162 है तो 4 7 चौका 28, 2 3 चौका 12 13 14, ठीक है। 2 में से 8 तो नहीं जाएगा, तो 12 में से 8 गया 4, 5 में से 4 गया 1 और 1, तो फिर 148, तो फिर से 4, सो 148। तो यहाँ में कितना हो गया, ये हो गया 2 पाई r इज इक्वल्स टू हो गया 44। अब यहाँ से हम रेडियस का वैल्यू निकालेंगे। सो रेडियस इज इक्वल टू 44/2 इंटू 7/22। अब देखिए कैसे, 2 पाई आएगा नीचे में, ठीक है। तो पाई नीचे में है तो 22/7 नीचे वैल्यू हो गया। अब उसको जब हम ऊपर लिखेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। सो 7/22 पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। और यहाँ में क्या है 44/2 पाई, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 44/2 इंटू, अब पाई का वैल्यू अगर यहाँ पे हम लिखते हैं तो 22/7 लिखते हैं, तो इधर में आ जाएगा तो 7/22। तो इससे काटते हैं, 22 से काट दिए तो कितना टाइम, 2 टाइम्स, 2 और 2 कट गया, तो रेडियस कितना हो गया 7 मीटर। मीटर में दिया हुआ है तो मीटर हो गया। तो रेडियस हमें पता चल गया कि रेडियस जो है वो 7 मीटर है। तो अब हम ये हाइट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइट और रेडियस दोनों को ऐड करेंगे तो 37 आना चाहिए। तो रेडियस है हमारा 7, तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा, तो 7 माइनस कर देंगे तो हाइट हो जाएगा 30। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो देयरफॉर यहाँ पे लिख देते हैं, सो नाउ h plus r is equals to 37, so this implies h is equals to 37 minus r, which is equal to 37 minus 7, which is equal to 30 मीटर। सो हाइट हो गया 30 मीटर। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है वॉल्यूम। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r² h। सो 22/7, r² मीन्स रेडियस का स्क्वायर, सो 7 इंटू 7 इंटू हाइट है 30, ठीक है। ये ऊपर में तो 7 से 7 कट गया, सो 22 इंटू 7 इंटू 30, सो 22 7 21, ठीक है। तो इसको इधर ही ले देते हैं। सो 210 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हो जाएगा कितना 0264, सो 4620, और ये वॉल्यूम है, सो आंसर होगा क्यूब में, सो 4620 क्यूबिक मीटर। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अगले क्लास में और हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्लास को यहीं पे एंड कर